नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए क्वेश्चन के साथ में। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पॉज करके इस सवाल को देखो आप। ये क्वेश्चन एआई जनरेटेड क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया गया है और टाइम एंड डिस्टेंस के ही दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मर्ज करके सवाल पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं सवाल को और फिर देखते हैं कि कैसे इस सवाल को करेंगे। बोला है कि ए ट्रेन कवर्स हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 90 किलोमीटर पर आवर। If it had covered the entire journey at a uniform speed of 75 km per hour, it would have taken 12 minutes less. Find the total distance. ये आपसे सवाल में पूछा गया है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल क्या है। एक ट्रेन जो है वो दो स्टेशनों के बीच में आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष आधी दूरी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है। यदि उसने पूरी यात्रा को 75 किलोमीटर पर आवर की एक समान स्पीड से तय किया होता तो उसे 12 मिनट कम लगते। कुल दूरी बताओ क्या है। अब मैं आपको साइड में होकर ये सवाल दिखाता हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने अब प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान देना। सवाल आपको दिया हुआ है। अब इस सवाल को हम करते हैं। कह रहा है कि देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार डिस्टेंस बनाओगे। यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। थिकनेस कम कर लेते हैं इसकी। यहाँ से और यहाँ तक ये चल रहा है, इतनी दूरी चल रहा है और ये बराबर बराबर डिस्टेंस जाता है। पहले मान लो कि ये बराबर बराबर दो डिस्टेंस है, इतनी दूरियां तय करता है। इस डिस्टेंस को ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, जबकि इसको ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अब अगर ये इस पूरी डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अगर इसको ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता, अगर जाता, तो इसके बजाय इसको 12 मिनट कम लगते। 12 मिनट कम लगते, या टाइम का जो डिफरेंस है वो 12 मिनट का आ जाता, ऐसा आप कह देते। तो ये सवाल है। अब कुल डिस्टेंस निकालिए, मतलब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कंप्लीट डिस्टेंस निकालनी है कि बताओ कितनी होगी। तो कैसे इस सवाल को करें हम। ध्यान देना कि पहले आपको ये जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो दूरी तय कर रहा है, इसे आप देखोगे कि यार 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो दूरी तय कर रहा है, इसमें इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, इसमें इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ये आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखना एक बार कि दो समान दूरियों को, अगर दो समान दूरियों को अलग अलग स्पीड से, यानी कि x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति तय करे, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, उसके कॉन्सेप्ट सारे होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा अच्छे से कि 2xy अपॉन x प्लस वाई उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो आप देखो कि यार वो 60 और 90 से जा रहा है, तो 60 और 90 से जा रहा है, तब उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, एवरेज स्पीड उसकी क्या रही होगी वो हम देखेंगे यहाँ से। तो आप कहोगे कि उसकी एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है तो हम ट्वाइस ऑफ 60 इंटू 90 अपॉन लिखेंगे 150, 60 और 90 का टोटल। तो ये 30 से 2 बार कैंसिल होगा, 30 से ये 5 बार कैंसिल होगा और 5 से ये 18 बार कैंसिल होने पर एवरेज स्पीड की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब ये 60 और 90 की स्पीड से जाता है, इसका मतलब ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर लगेगा, उसको भी आप समझना कि जब दो समान दूरियों को कोई व्यक्ति अलग अलग स्पीड से तय करता है और टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, तो उस समान दूरी की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू S1 इंटू S2 दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन दोनों स्पीड का अंतर इंटू में टाइम का डिफरेंस आता है। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो कि अगर ये 72 की बजाय अगर ये 75 की स्पीड से जाए तो 12 मिनट का टाइम डिफरेंस ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो आप लिखोगे कि स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर के बजाय अगर 75 हो जाती है, यानी कि स्पीड का डिफरेंस 3 का आता है, तो टाइम का डिफरेंस 12 मिनट का मतलब आप 1/5 घंटे लिख सकते हो या 12/60 आवर लिख सकते हो। तो 1/5 घंटे टाइम का डिफरेंस आ जाता है। तो वो दूरी, समान दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये कितनी होगी ये निकालनी है। तो आप 3 और 5 के मल्टीप्लाई 15 से इसको 5 बार डिवाइड करोगे और 72 का 5 टाइम्स 360 किलोमीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि ये जो ए से बी के बीच की दूरी है, ये जो ए से बी के बीच की दूरी है, कुल दूरी ये 360 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको मिल रहा है, एक बार और आप इसे ध्यान से समझ लें, ठीक है। तो ये विशेष सवाल आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस क्लास में इतना ही।